गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर C1 पढ़ेंगे, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। और डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पेपर F2 से होगा, बाल मनोविज्ञान। एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। या इसी के साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन बॉल्वी। जॉन बॉल्वी के सिद्धांत और एरिक्सन के सिद्धांत, दोनों सिद्धांत सेम एक ही जैसा है। उस दोनों में कोई खास डिफरेंसेज, अंतर दिखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन क्या थे? एक मनोसामाजिक प्राणी थे जिन्होंने समाज पर विशेष बल दिए, जिनका जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था और 12 मई 1994 की इनकी मृत्यु कनाडा में हुई। लेकिन इनके साथ साथ यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, लेकिन यह साथ साथ क्या थे? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। विशेष इन्होंने क्या किया? जो भी वर्क किया वो किनके लिए किया? अमेरिका के लिए किया। यहाँ पे देखने की एरिक्सन के सिद्धांत में कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ, मृत्यु कनाडा में हुई और वर्क कहाँ किए? अमेरिका के लिए किए। ठीक है, बालकों तथा वयस्कों पर अपना विचार विशेष दिए। समझिए कि बचपना से लेकर एडोलेसेंस किशोरावस्था तक के स्टेजेस पे इसने क्या किया? विशेष फोकस किया। फोकस तो पूरे लाइफ पे किए, पूरी जिंदगी पे किए, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन पर विशेष फोकस किया। ठीक है, और अपने विचार के अनुसार इन्होंने एक पुस्तक तैयार किया। उस पुस्तक में इन्होंने फिर क्या किया? धीरे धीरे कुछ दिखा कि क्या हो, इसमें एडिट करने की जरूरत, कुछ चेंजिंग करने की जरूरत, तो इन्होंने फिर बीच में क्या किया? उसमें कुछ चेंजिंग भी किए। 1950 से 1963 में एक प्रकाशित पुस्तक किए और उस पुस्तक में क्या किए? बाल्या से लेकर वयस्क स्टेजेज होती है, उसकी जितने एक्टिविटी है उस सब एक्टिविटी का इन्होंने क्या किया? वर्णन किए। और इन्होंने ये भी कहा कि बालक होता है, वो बालक का विकास क्या एकाएक नहीं होता है। जो बालक होता है उनका विकास क्या होता है? एकाएक नहीं होता है। वो समाज में, सोसाइटी में, विद्यालय में क्या कहते हैं, वो जैसे जैसे बालक जाता है वो बालक का क्या होता है? विकास उसी के अनुसार धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तित होते चला जाता है। तो वातावरण के संपर्क में, परिवार के संपर्क में आप जैसे रहिएगा उसी के अनुसार आपका क्या होगा? विकास होगा। न एकाएक विकास होता है, न एकाएक क्या होता है? समाप्ति होता है। लेकिन इन्होंने अपने विचार था, उस विचार को 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, प्रकाशित किया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका था विश्वास से अविश्वास। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था? विश्वास से अविश्वास। तो जो स्टेजेज विश्वास से अविश्वास था 0 से 2 ईयर के लिए, मेरे साथ बिल्कुल जो क्या होता है? छोटा बच्चा। तो यहाँ पे कहने और समझाने की मुख्य ओरल स्टेजेज में है कि बच्चा क्या होता है? 0 से 2 साल का होता है तो वह दुनिया के किसी एक्टिविटी, किसी चीज से अवगत नहीं होता। उन्हें बायोलॉजिकल नीड की जरूरत होती है, उन्हें ट्रस्ट की जरूरत होती है, इसलिए कि वो क्या होता है? ओरल स्टेज होता है। तो बच्चा उस स्टेज में जब होता है तो आप बच्चा से जैसा बिहेव कीजिएगा, बालक उसी के अनुसार क्या करेगा? वो आपसे बिहेव करना प्रारंभ कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि विश्वास से अविश्वास,
जो बच्चा होता है उनकी विश्वास एक बार जब समाप्त हो जाती है तो बच्चा फिर दोहरा कर आपको लाइक करने वाला नहीं होता। इसलिए कि उस स्टेज में बच्चा हंसना, रोना, गाना इत्यादि धीरे धीरे प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जिसको लाइक करता है उसको लाइक करेगा, जिसको लाइक नहीं करता है उसको लाइक नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें बच्चा से हमेशा क्या करना चाहिए? प्यार, दुलार, सहयोग की भावनाएं रखना चाहिए। बच्चा को हमें डराना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। अब खिला रहे हैं उसको, खिला रहे हैं या खिला रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है? अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड, क्रिटिकल टोन का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या होगा? हमसे डर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि स्वतंत्रता से संदेह। जब बच्चा स्वतंत्र, फ्रीडम तो रहता है, स्वतंत्रता से संदेह। आपके सामने अनेक पॉइंटें दिए गए हैं, उस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको रिपीट करेंगे। ठीक है। ऑटोनोमिक फॉर्म्स, सिम्स एंड डाउट। देखिए, स्वतंत्रता से संदेह। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष का होता है तो बच्चा के माता पिता उसे कुछ करने के लिए क्या करते हैं? मोटिव करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन बच्चा की जो एक्टिविटी होती है इनल स्टेजेस, उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो चुका रहता है। अच्छा बुरा गलत बच्चा क्या करता है? समझने लगता है। लेकिन बच्चा संदेह भी करता है और लज्जाशीला भी करता है और स्वतंत्र भी रहता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके या हमारे परिवार का छोटा बच्चा होता है, हम अपने परिवार में किसी को कुछ अपोजिट बोलने के लिए बोलते हैं, जिस बात को वह समझता है, लेकिन बच्चा उस बात को कहने में क्या होता है? असमर्थता महसूस करता है। जैसे उनकी फूफा जी हैं बच्चा की, उनको मम्मी बोलने के लिए बोलिएगा तो बच्चा नहीं बोलेगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम दे, ऐसे ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। अब जैसे उनके अंकल है, उनको मामू बोलिएगा बोलने के लिए तो नहीं बोलेगा, इसलिए कि बच्चा समझता है उनकी भावनाओं को। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहल शक्ति करने से अपराध या दोषारोपण। पहल शक्ति का नाम आप लोग सुने हैं। हम किसी बच्चा को कुछ करने के लिए मोटिव करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है? उस वर्क को करना प्रारंभ कर देता है, वो चाहता है करना, लेकिन बायचानस उस करते समय उनसे कुछ त्रुटियां हो जाती, कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उस त्रुटि गलती का क्या होता है? उस पर क्या होता है? दोष लग जाती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा बच्चा को उनकी आयु, क्षमता, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंसी के अनुसार मुझे कार्य क्या करना चाहिए? सौंपना चाहिए, ताकि बच्चा उस वर्क को क्या करे? कर सके। अब नहीं तो हम उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी पावर से बढ़ चढ़ कर उनको हम काम दें तो बच्चा नहीं कर पाएगा। बच्चे घर के बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेल कूद में भी भाग लेना पसंद करता है, क्योंकि बच्चा का भाषा, पेशीय कोशिकाओं का विकास इस अवस्था तक हो चुकी होती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे आपने उस बच्चा को बोला कि बाबू 1 गिलास पानी लाओ। बच्चा सच में गया, आपकी भावना को समझा, आपकी बात को माना, और बच्चा उस पानी को लाने के लिए गया, तब तक गिलास उसके हाथ से छूट चुकी थी, और उस गिलास को क्या किया? गिरने की वजह से वो गिलास क्या हो गया? टूट गया, फूट गया। तो उसने बच्चा क्या किया? उस पर क्या करते हम? एक अंजाम लगाए थे, गिलास इसमें फोड़ दिया, तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसी कुछ क्या है? परिस्थितियां हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा को क्या करना चाहिए? पहल शक्ति उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि, उनकी विवेक के अनुसार हमें करने की जरूरत होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे।
परिश्रम सेहीनता, इस स्टेज में 7 से 12 वर्ष होती है परिश्रम सेहीनता, या 11 से 12 होती है। हर एक मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार कुछ अलग अलग तरीके से दे दिए। परिश्रम सेहीनता, बच्चा 11-12 वर्ष के स्टेज में चला जाता है, या